चलिए नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और अगर आप सभी लाइव आ चुके हैं तो आप सभी के लिए आज मैं सामान्य प्रबंधन का प्रैक्टिस सेट 1 लेकर आया हूँ। मैं आपके लिए इस तरह के 25-25 क्वेश्चन का एक एक प्रैक्टिस सेट आपको डेली मिलेगा, जिसमें आपके 25 क्वेश्चन रहेंगे। कुल मिलाकर आपको 3000 क्वेश्चन बिल्कुल मिल जाएंगे। ठीक है, तो डेली आपको एक प्रैक्टिस सेट लगाना है और आपको कमेंट करके बताना है कि आपके 25 में से कितने नंबर आए। ठीक है, तो आज का आपका सामान्य प्रबंधन का प्रैक्टिस सेट नंबर पहला, पटवारी की एग्ज़ाम के लिए स्पेशल सामान्य प्रबंधन। ठीक है, इसके बाद आपकी जो ये सारी फ्री क्लास है। इसके बाद MP GK की क्लासें भी रहेगी। साइंस की क्लासें आपकी डेली चल रही है, इंग्लिश की चल रही है, मैथ्स की चल रही है। इसके बाद आपको कल से या परसों से 27 तारीख से आपको एक प्रैक्टिस सेट डेली करना होगा। इन सब जो भी पढ़ेंगे इन सब की PDF आपको मिलती रहेगी। ठीक है, तो PDF के लिए आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप कर देना और लिख देना कि हमें फ्री वाले ग्रुप में ऐड कर दीजिए। किस में? फ्री वाले ग्रुप में, पटवारी फ्री वाले में। तो हम आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे, जिससे आपको जितनी भी क्लास रहेगी आपको मिलती रहेगी। ठीक है, और इसकी PDF भी आपको मिल जाएगी। तो आपको डेली एक एक प्रैक्टिस सेट डेली मिलेगा 150 नंबर का। ठीक है, तो पूरा अपन को उसको सोल्व करना है। पहला क्वेश्चन है, आपको पहला क्वेश्चन पढ़ना है, उसके बाद फिर आपको बताना है कि कितने नंबर आए। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि स्थिर लागत पर ऋण कोषों का प्रयोग करना क्या कहलाता है। पहला क्वेश्चन आपके सामने कि स्थिर लागत पर ऋण कोषों का प्रयोग करना क्या कहलाता है। बहुत अच्छे क्वेश्चन है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। तो उसे हम कहते हैं समानता पर व्यापार। क्या कहते हैं? समता पर व्यापार। समानता नहीं आएगा। स्थिर लागत पर ऋण कोषों का प्रयोग करना कहलाता है समता पर व्यापार। और इसके जितने भी ओल्ड पेपर हैं वो भी हम अगले हर बार करते रहेंगे। तो आपको इस बार 25 में से 25 नंबर बताने। अगला क्वेश्चन कहा था कि किसने कहा कि बजट एक निश्चित अवधि के लिए सरकार की वित्तीय योजना है। दूसरा क्वेश्चन, किसने कहा था कि बजट एक निश्चित अवधि के लिए सरकार की वित्तीय योजना है? लूथर ने, टेलर ने, जॉर्ज हाउस्टन का, या इनमें से कोई नहीं? तो ये कहा था हमारे जॉर्ज हाउस्टन भाई साहब ने कहा था कि बजट एक निश्चित अवधि के लिए सरकार की वित्तीय योजना है। दूसरे नंबर का क्वेश्चन, प्रबलीकरण का सिद्धांत किस पर आधारित है? कौन सा सिद्धांत? प्रबलीकरण का सिद्धांत किस पर आधारित है? अधिगम के सिद्धांत पर, स्किनर के सिद्धांत पर, इन दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो प्रबलीकरण का सिद्धांत जो है वो अधिगम का सिद्धांत और स्किनर का सिद्धांत, इन दोनों पर आधारित है। तो ऑप्शन हम जाएंगे C वाला। अगला क्वेश्चन 4th नंबर का, मैनेजमेंट वर्ल्ड नामक पुस्तक किसने लिखी थी? वेरी IMP क्वेश्चन। मैनेजमेंट इंडस्ट्रियल वर्ल्ड नामक पुस्तक किसने लिखी थी? FW टेलर, हरविसन फेरल, या इनमें से कोई नहीं? तो मैनेजमेंट जो लिखा था हरविसन ने लिखा था। किसने? मैनेजमेंट जो लिखा था हरविसन ने लिखा। चलिए अगला क्वेश्चन पर आ जाते हैं, 5 नंबर का। इसकी PDF आपको बिल्कुल मिल जाएगी। मूल्यह्रास किस प्रकार की संपत्तियों पर हर वर्ष लगाया जाता है? क्वेश्चन लिखा हुआ है कि मूल्यह्रास किस प्रकार की संपत्तियों पर हर वर्ष लगाया जाता है। वेरी गुड, B, स्थायी संपत्तियों। मूल्यह्रास जो होता है ना, मूल्यह्रास किस प्रकार की संपत्तियों पर हर वर्ष लगाते हैं? तो स्थायी संपत्ति। चलिए अगला क्वेश्चन, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? कौन सा? न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो ये पारित किया गया था 1947। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम जो है 1947 में पारित किया गया था। लेखांकन पुस्तक पालन की कौन सी क्रिया है? लेखांकन पुस्तक पालन की कौन सी क्रिया है? खाते का एक समूह, उत्तरवर्ती, प्रशिक्षण, या इनमें से कोई नहीं? लेखांकन मूल पुस्तक पालन की जो है वो है उत्तरवर्ती। चलिए अगला क्वेश्चन, बंदरगाह श्रमिक रोजगार अधिनियम कब पारित किया गया? बंदरगाह श्रमिक रोजगार अधिनियम कब पारित किया गया? वेरी वेरी गुड।
तो ये जो पारित किया गया था ना, ये पारित किया था 1948। कब पारित किया गया था? 1948। बंदरगाह श्रमिक रोजगार अधिनियम 1948 में पारित किया। इस चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। 3C ऑफ मार्केटिंग के इनमें से तत्व क्या है? 3C ऑफ मार्केटिंग के इनमें से तत्व क्या है? कंपनी, दूसरा है ग्राहक, तीसरा है सहयोगी और चौथा है, तो यह सभी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, ऊपर से नीचे तक पदाधिकारियों और अधीनस्थ के संबंध को परस्पर संबंध करने की व्यवस्था को आप क्या कहते हैं? बताइए। ऊपर से नीचे तक उच्च पदाधिकारियों और अधीनस्थ के संबंध को परस्पर संबंध करने की व्यवस्था को हम जो कहते हैं वो कहते हैं क्या? वो कहते हैं पद सोपान। क्या कहेंगे? पद सोपान। मुझे कमेंट जरूर करें, आपको डेली सारी क्लासें मिलेगी अब इस पटवारी की। जान और स्टोरी में मानव संसाधन प्रबंधन को कितने भागों में वर्गीकृत किया है? जान और स्टोरी में मानव संसाधन प्रबंधन को कितने भागों में वर्गीकृत किया है? तो कितने? 4 भागों में। जान और स्टोरी ने मानव संसाधन को 4 भागों में वर्गीकृत किया। अगला क्वेश्चन, पूंजी तथा लाभांश भुगतान का पूर्वाधिकार रखने वाले को आप क्या कहते हो? पूंजी तथा लाभांश भुगतान का पूर्वाधिकार रखने वाले को आप क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं अधिमान अंशधारी। क्या कहेंगे? अधिमान अंशधारी कहेंगे। अगला क्वेश्चन, सबसे पहले प्रबंध और प्रशासन में अंतर किसने स्पष्ट किया था? सबसे पहले प्रबंध और प्रशासन में अंतर किसने स्पष्ट किया था? वेरी वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब है 13 नंबर का। तो ये किया था हमारे ओलिवर शेल्डन ने। सबसे पहले प्रबंध और प्रशासन में जो अंतर स्पष्ट किया था वो ओलिवर शेल्डन ने किया था। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं भैया, 14 नंबर का। मानव संसाधन प्रबंध का स्थान किसने लिया है? मानव संसाधन प्रबंध का स्थान किसने लिया है? पहला है कार्मिक प्रबंध, श्रम प्रबंध, यह दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो मानव संसाधन प्रबंध का इस स्थान जो लिया है वो ऑप्शन ए आएगा। आप सी मत लगाना, ऑप्शन ए वाला आएगा। देख लेते हैं, ए वाला है बिल्कुल। इन्वेंट्री प्रबंध मुख्य रूप से क्या दर्शाता है? इन्वेंट्री प्रबंध मुख्य रूप से क्या दर्शाएगा? स्टॉक किए गए माल, प्रतिशत की विशिष्टता, यह दोनों या लेखांकन। तो इन्वेंट्री प्रबंधन मुख्य रूप से जो दर्शाता है ना वो दर्शाता है सी वाला, स्टॉक किए गए माल को और प्रतिशत की विशिष्टता को, ऑप्शन सी वाला। 50 दिन की तैयारी करेंगे अपन, शानदार। विपणन की पुरानी विचारधारा के समर्थक कौन है? विपणन की पुरानी विचारधारा के समर्थन कौन है? टास्ले, क्लार्क, पायल या ये सभी। तो विपणन की पुरानी विचारधारा जो दी थी ना, टास्ले भाई साहब ने दी थी, फिर क्लर्क भाई साहब आ गए थे, फिर पायल भाई साहब आ गए थे। तो हम यह सभी लगा देंगे। अगला, विपणन की दृष्टि से वस्तु को उन सुविधाओं का पुलिंदा माना जा सकता है जो उपभोक्ता को प्रस्तुत की जाती है। बताइए। रॉबर्ट के क्लच, डॉक्टर डाबर, एमएस स्टीम या इनमें से कोई नहीं। तो विपणन की दृष्टि से वस्तु को उन सुविधाओं का पुलिंदा इसलिए माना जाता है क्योंकि डॉक्टर डाबर जो उपभोक्ता को प्रस्तुत की जा रही हैं, डॉक्टर डाबर। चलिए अगला क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि शार्प मैनेजमेंट पुस्तक के लेखक कौन है? कौन सी? शार्प मैनेजमेंट पुस्तक के लेखक कौन है?
शार्प मैनेजमेंट पुस्तक के लेखक जो हैं वो हैं F.W. टेलर। F.W. टेलर। नियोजन का घनिष्ठ संबंध किस प्रक्रिया से है? नियोजन का घनिष्ठ संबंध किस प्रक्रिया से है? वेरी गुड। नियोजन का जो घनिष्ठ संबंध होता है ना वो होता है बौद्धिक प्रक्रिया से, इन सभी से नहीं, बौद्धिक प्रक्रिया से होता है। नियोजन का घनिष्ठ संबंध जो होता है वो बौद्धिक प्रक्रिया से। बंद पत्र किस प्रकार की देनदारी है? कौन सा पत्र? बंद पत्र किस प्रकार की देनदारी है? 20 नंबर का क्वेश्चन। दीर्घकालीन कौन सी है? दीर्घकालीन है। बंद पत्र किस प्रकार की देनदारी है? तो दीर्घकालीन आ जाएगा। महाजन और साहूकार, महाजन और साहूकार कौन सी मुद्रा में प्रमुख अंग हैं? महाजन और साहूकार। वेरी वेरी गुड। 21 नंबर का, महाजन और साहूकार कौन सी मुद्रा का प्रमुख अंग है? तो बी वाला हो जाए, असंगठित। कौन सा? असंगठित। चलिए अगला क्वेश्चन पर आ जाते हैं। निष्पादन की माप के लिए किस मापदंड का सहारा लिया जाता है? निष्पादन की मांग के लिए किस मापदंड का सहारा लेते हैं? संगठन। अगला आ जाता है, 1 मिनट। आपके लिए डेली क्लासें रहेगी, जिनको पढ़ना है आराम से पढ़ लें। मापदंड के लिए संगठन के बाद आता असंगठित, कार्यमान या अनुयायी, तो ऑप्शन कार्यमान आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, तुलन पत्र में ख्याति को किस प्रकार प्रकट किया जाता है? तुलन पत्र में ख्याति को किस तरह प्रकट किया जाता है? नियंत्रण, अभिप्रेरण, अमूर्त परिसंपत्ति या इनमें से कोई नहीं। तो तुलन पत्र में ख्याति को हम जो प्रविष्ट करते हैं ना, प्रकट करते हैं, वो अमूर्त परिसंपत्ति के कारण करते हैं। व्यक्ति होता है जो विचार कार्यक्रम का मार्गदर्शन करता है। यह कथन किस भाई साहब ने कहा था कि व्यक्तित्व होता है जो विचार या कार्यक्रम का मार्गदर्शन करता है? यह कहा था हमारे F.W. टेलर ने। किसने कहा था? F.W. टेलर ने कहा था। अगला और आखिरी क्वेश्चन है ना, आप लिख देना पटवारी PDF, ठीक है? तो दे देंगे सबको। लिखा हुआ है कि अधीनस्थ में पहल करने की भावना के विकास के लिए प्रबंध को करना चाहिए। क्या लिखा हुआ है? अधीनस्थ में पहल करने की भावना के विकास के लिए प्रबंध को करना चाहिए। क्या करना चाहिए बताइए? डी वाला, निर्णय में सहभागिता लेनी चाहिए, विचार करने और क्रियान्वित की स्वतंत्रता, व्यक्तिगत दम्भ और अहंकार का त्याग और उपरोक्त सभी। चलिए अब मैं आपको बता देता हूं कि आपकी जीके की क्लास भी चल जाएगी, MP जीके की, कंप्यूटर की भी चल जाएगी, सामान्य प्रबंधन की भी चल रही है। उसके बाद आपको एक प्रैक्टिस सेट डेली चल जाएगी। ये सारी क्लासें फ्री मिलेगी। तो जिनको ऐड होना है आप ऐड हो जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना और कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपके 25 में से कितने नंबर आए हैं। ऐसे हम 50 दिन बचे हैं आपके पास, 50 प्रैक्टिस सेट लाएंगे और जो ओल्ड एग्जाम में जो जितने भी क्वेश्चन पूछे हुए हैं वो भी करेंगे हम सामान्य प्रबंधन के। तो कम से कम हम 3000 क्वेश्चन करेंगे इन 50 दिन में। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।